नमस्कार मित्रों, मैं सनी कुमार सोलंकी आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सनी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरी पहली वीडियो है। हो सकता है आपको इस वीडियो में कोई गलतियां नजर आए, तो आप मेरी पहली वीडियो के कारण इन गलतियों को आप इग्नोर कर दें। और बिना समय वेस्ट किए हुए मैं आज आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सीखने से पहले हमारा एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। अक्सर काफी लोगों को नहीं पता होता, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हीं के लिए ये बता रहा हूँ, तो आप याद रखिए और नोट कर लीजिएगा। हिंदी अर्थ इसका होता है गणना यंत्र, परिकलक, संगणक। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम कहते हैं गणना यंत्र, परिकलक, संगणक। ये जो तीनों नाम हैं, यही तीनों नाम होते हैं कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर को ही हम कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर को ही हम कैलकुलेटर बोलते हैं। लेकिन आज का कैलकुलेटर डिफर है और आज का जो कंप्यूटर है वो काफी एडवांस है। तो अब हम आगे पहुंचते हैं। ऐसे मैं रफ कर देता हूं। तो हम सीखेंगे कंप्यूटर का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। आखिर कंप्यूटर नाम कैसे हुआ, आरंभ। तो ये जो कंप्यूटर नाम है इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। खोज क्या, इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो एक लैटिन शब्द से हुई। वो जो लैटिन शब्द है वो है कंप्यूट। इसका जो अर्थ है वो है टू कैलकुलेट। यानी कि आज हम जोड़ने, घटाने, भाग देने को अपनी भाषा में बोलते हैं गणनाएं करना, मीन्स गणित करना या फिर कैलकुलेट करना। तो वही चीज उस समय पर बताई गई थी कि कोई ऐसा यंत्र जो इस तरह के काम करे, यानी कि कैलकुलेट कर सके, तो उसे हम एक नाम से जान सकते हैं, वो है कंप्यूटर। तो ऐसे ही ये जो जब डिवाइस बनाई गई थी जो कैलकुलेट कर सकती थी, तो उस डिवाइस का नाम रखा गया था कंप्यूटर। लेकिन वो जो डिवाइस जब ऐसा काम करती और करने लगी थी काफी अच्छी तरह से, तभी उस डिवाइस को हम बोलने लग गए कंप्यूटर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई थी। काफी लोगों का मानना है कि ये जो कंप्यूट शब्द है ना, इससे नहीं हुई, एक कंप्यूटर नाम का एक शब्द है वहां से हुई है। लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो, या तो कंप्यूट या कंप्यूटर, कोई अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। आप स्पेशली टारगेट करें कंप्यूट को, ना कि कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़े, ये याद जरूर रखिएगा, कंप्यूट का अर्थ टू कैलकुलेट होता है। तो हम आगे पहुंचते हैं। अब हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। कंप्यूटर में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 8, ठीक है ना। तो COMPUTER, इन सारे लेटर्स का एक स्पेशल अलग अलग नाम है। वो नाम क्या है? C से होता है कॉमनली
ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्टिकुलरली, यू से होता है यूज्ड फॉर, टी से होता है टेक्निकल या फिर ट्रेड, ई से होता है एजुकेशनल, आर से होता है रिसर्च। जी हाँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्निकल या ट्रेड, एजुकेशनल, रिसर्च। आप ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस इनके लेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर शब्द में कुल कितने लेटर्स होते हैं, तो आप याद रखिएगा लेटर्स होते हैं 8, तो लेटर इज इक्वल्स टू 8। लेकिन इन लेटर्स 8 के अंदर यू का अर्थ क्या है, एम का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या है, ये आप याद रखिएगा। तो अब हम आगे पहुंचते हैं और जानते हैं कंप्यूटर क्या है। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें थोड़ा सा शून्य लेवल से इसे बताना चाहूंगा। कंप्यूटर की डेफिनेशन बनाने से पहले या फिर कंप्यूटर क्या है ये जानने से पहले हम कंप्यूटर के फंक्शंस को समझते हैं। तो कंप्यूटर किसी कार्य को कैसे करता है और सबसे पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, इस पूरी की पूरी क्रिया को ना हम फंक्शंस बोलते हैं, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। अब प्रोसेसिंग जो होती है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ भेजा जाता है। इस कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ भी नहीं होता, इस कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर यूजर क्या करता है, डेटा को अपलोड करता है, मतलब डेटा स्टोर करता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है, सब कुछ कौन करता है, यूजर करता है। यूजर कौन, मतलब हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब ये सारे काम करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को कमांड देनी होती है, मतलब काम देना होता है, ठीक है ना। तो हमें कंप्यूटर को क्या देना होगा, एक इनपुट देना होगा। अब वो इनपुट मतलब हिंदी में निवेश, हमें एक निवेश करना होगा या कह सकते हैं इसे एक ऑर्डर देना होगा, और ये जो कंप्यूटर है वो उस ऑर्डर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो क्या कर लेगा, इसकी एक मेमोरी होती है जिसे हम जानते हैं स्टोरेज। इस स्टोरेज के अंदर अपने डेटा को भेजेगा। अब अगर डेटा स्टोर करना है तो आउटपुट की आवश्यकता नहीं है, मतलब आगे की आवश्यकता उसे नहीं है, ठीक है ना। अब आवश्यकता पड़ेगी तो चलो यूजर को दिखाने के लिए यहाँ से ये वापस इसी में जाएगा और प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिजल्ट है इसे हम जानते हैं आउटपुट के नाम से। आउटपुट को हम कहते हैं हिंदी में निर्गत, और प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम प्रक्रिया, ठीक है ना। ये पूरा फंक्शन है। कंप्यूटर को कोई भी काम करना है, काम
करने के लिए वो स्वयं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मशीन है। तो हम लोगों को ही क्या करना होगा, उसे कोई काम देना होगा, या हो सकता है हमें कोई जानकारी उसके अंदर डालनी है, मीन्स डेटा डालना है तो डेटा जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें कुछ और भी डालना है तो वो जा करके स्टोर होता हुआ जाएगा। लेकिन अब हमें वही डेटा निकालना है, तो उस डेटा के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसे एक कमांड देनी होगी, मतलब एक ऑर्डर देना होगा। वो उस ऑर्डर के हिसाब से प्रोसेसिंग करेगा और डेटा को निकाल करके हमें क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। दैट मीन्स ये है हमारा फंक्शन, ठीक है ना। इनपुट कंप्यूटर जिन यंत्रों की सहायता से कार्य लेता है या फिर इंस्ट्रक्शंस लेता है, वे सभी इनपुट डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग जो किसी को दिखाई न दे, कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग लॉजिकली जो डिसीजंस लेता है या फिर अपने हिसाब से जो भी गणनाएं करता है, वो प्रोसेसिंग है। आउटपुट जो यूजर को दिखाई दे, मीन्स हमारे सामने जो भी परिणाम दिखाई देता है वो सब क्या होता है, आउटपुट। और वो परिणाम जिन यंत्रों की हिसाब से दिखाई दे, जिन यंत्रों में दिखाई दे, वो सभी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि कंप्यूटर के अंदर इन 4 शब्दों का बहुत ज्यादा यूज है। वो क्या क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, साथ में स्टोरेज। तो इन्हीं के हिसाब से हम इनकी परिभाषा बनाते हैं। तो आइए परिभाषा जानते हैं। हाँ जी, कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है। स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक। तो मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इंस्ट्रक्शन या कहें निर्देश प्राप्त कर उन पर जरूरी कार्य करती है और स्वयं अपना निर्णय लेकर वापस परिणाम या कहें रिजल्ट दिखाती है। यह रिजल्ट का तात्पर्य है आउटपुट। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन बन सकती है। आप इसके अलावा कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके अलावा बाकी सारी चीजें यूज में आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब बिजली से चलने वाली मशीन। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में वो उस डेटा को खुद ही ढूंढेगी, इसीलिए वो ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। जो यूजर से इंस्ट्रक्शन या निर्देश प्राप्त करती है, मतलब अगर आप कोई डेटा उससे मांगना चाहते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या डेटा चाहिए, वो एक मशीन है, तो इसीलिए आपको उसे बताना होगा। बताने के लिए आप किन्हीं डिवाइसेस का यूज करेंगे, मीन्स जिन डिवाइसेस से आप कंप्यूटर को अपने ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, वे सभी डिवाइसेस इनपुट कहलाती हैं। और हम दे रहे हैं ना निर्देश, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर। तो हमसे निर्देश कौन लेता है, कंप्यूटर लेता है, ठीक है ना। तो हमसे जो निर्देश लेता है उस पर वो क्या करता है, जो भी कार्य करता है जो हमें नहीं दिखता है, यानी कि
हो सकता है वो कैसे भी कार्य करे, लेकिन हमें तो परिणाम से अर्थ होता है ना, हमें तो परिणाम प्राप्त चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो जो परिणाम होता है उसका निर्णय वो खुद लेता है कि सही है गलत है, ठीक है ना, उस परिणाम को दिखाता है, उस परिणाम को बोलते हैं आउटपुट। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती है उन्हीं के माध्यम से हमें ये पता चलता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। अब एक्चुअली में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस बेस पर बनाई गई हैं कि ये कंप्यूटर की विशेषता हैं, तो इनका कंपेयर किया गया है ह्यूमन से, मींस इंसानों से। तो इंसान किस तरह से क्या करते हैं, कितना करते हैं, प्लस ये मशीन इंसान की अपेक्षा में किस तरह से काम करती है, तो इंसानों से तुलना की गई है, इंसानों से कंपेयर किया गया है इसे, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर ये विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट वन, स्पीड। नंबर 1 पॉइंट है स्पीड। अब अगर एक मशीन का मानव से कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या मशीन तेज होगी या फिर मानव? तो आप कहेंगे मशीन तेज होगी। बिल्कुल मशीन तेज है। अब इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी है कि इंसान अपनी पूरे 1 महीने के अंदर जो काम करेगा वो ये 1 सेकंड के अंदर करके रख देगा। ये स्पीड होती है इसकी स्पीड जो है नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स, इस हिसाब से चलती है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को जो मेजरमेंट किया जाता है, जो मापा जाता है, वो हर्ट्ज में मापा जाता है, Hz। याद रखिएगा कंप्यूटर की स्पीड जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की स्पीड को साथ में कंप्यूटर के कार्य, मतलब जो कंप्यूटर कितनी तेजी से काम कर रहा है उस तेजी को मापने के लिए यूज होता है MIPS, मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देन TIPS, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है ना। या फिर KIPS मीन्स किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इस हिसाब से इसकी स्पीड को मापा जाता है। और भी काफी हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूं। MFLOP, तो मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पीड है जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, इस कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किस तरह से किया जाता है। दैट मीन्स आजकल जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी है इंसान की अपेक्षा में,
तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो नैनो सेकेंड्स में है। नैनो सेकेंड्स बोले तो 10⁻⁹ ये सेकंड मतलब ये स्पीड है आज कंप्यूटर की। तो कह सकते हैं अब कितनी हाई स्पीड होगी। अब आप किसी कार्य को करें, आपसे बोला जाए कि आपको 10 पेजों का कैलकुलेशन करना है, तो आप उस कैलकुलेशन को करने के लिए बार बार देखेंगे कि कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही। लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं। अगर आपने उसमें नंबर्स अच्छी तरह से डाले हैं तो वो 100% एक्यूरेट करके देगा और तुरंत करके दे देगा। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने रिजल्ट, दैट्स इट। वो नहीं सोचेगा ना समझेगा, सोचेगा समझेगा लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की स्पीड मानव की अपेक्षा में काफी हाई होती है। एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर जो भी काम करता है, अब कंप्यूटर जो भी कार्य करता है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कंप्यूटर एक मशीन है, वो एकदम परफेक्ट काम करके देगा आपको। अगर कंप्यूटर के कार्य में कोई गलती नजर आती है तो इसका कारण ये नहीं कि कंप्यूटर गलत आंसर दे रहा है, मतलब कंप्यूटर एक्यूरेट नहीं है। तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, अगर हो सकता है तो एरर्स आने का जो कारण है वो हो सकता है कंप्यूटर में या तो वायरस है या फिर प्रोग्राम उसके गलत बना दिए गए हैं। या तो वायरस आ चुका है आपके कंप्यूटर में या फिर प्रोग्राम गलत बना दिए गए हैं। यही दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी कंप्यूटर एक्यूरेट नहीं रिजल्ट दिखाए। तो ठीक है ना। तो अब हम आगे पहुंचते हैं। मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग मीन्स एक ही समय पर कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम्स को चला लेना। वीडियो सॉन्ग सुन रहे हैं आप, आपने MS वर्ड की फाइल भी खोल रखी है, या फिर आप एक ही समय पर 4, 5 या 6 अलग अलग वीडियोस चला रहे हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीटास्किंग। एक समय पर काफी सारे प्रोग्राम्स को चलाना ही मल्टीटास्किंग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मल्टीटास्किंग। उसके बाद में जीरो IQ। अब जीरो IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वालिटी, खुद के सोचने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर की बुद्धि, वो कितना अपने आप सोच सकता है। हम अपने आप कितना सोच सकते हैं। तो कंप्यूटर सोच सकता है? नहीं सोच सकता, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है जीरो IQ। अगर कंप्यूटर सोच ही सकता तो मैं जीरो IQ क्यों लिखता। हम सोच सकते हैं भाई, कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें जो प्रोग्राम बनाए गए हैं सिर्फ उन्हीं कार्यों को वो कर सकता है, ना कि सारे कार्यों को वो कर सकता, ठीक है ना। तो जीरो IQ होना ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। अगर उसके अंदर ब्रेन आ गया ना, फीलिंग्स आ गई, तो आपने रोबोट मूवी देखी होगी, क्या करता है रोबोट, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर से कहते ना, सामने बैठा हुआ है तो भाई कंप्यूटर चल मुझे टाइप करके दे दे एक लेटर, और वो आपसे होशियार होता, मतलब उसके अंदर फीलिंग होती, तो 2-4 आपके अंदर देता और आपको ही अपना गुलाम बना लेता। तो इसीलिए कंप्यूटर में अगर IQ नहीं है तो ये हमारे लिए ही फायदा है, आप याद रखिएगा। ये जीरो IQ, ठीक है ना, ये बेनिफिट है। स्टोरेज। अब कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर हम जो करते हैं वो परमानेंट होता है, इतना तो आपको पता होगा। परमानेंट डेटा स्टोर होता है मीन्स अगर आपको अपनी ऑडियो सेव करनी है, वीडियो सेव करनी है, या कुछ और भी सेव करना है, क्या आप अपने कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते? और अगर सेव कर सकते हैं तो क्या आप उसे कल नहीं देख सकते, परसों नहीं देख सकते,
यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो नहीं देख सकते, और अगर नहीं चाहते उसे डिलीट करना तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज यानी कि मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। साथ में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो छोटी मोटी नहीं होती, लार्ज स्टोरेज होती है। आप उसके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आज की जो कंप्यूटर की मेमोरीज हैं यानी कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो टीबीज में है। टीबी यानी कि टेराबाइट, ठीक है ना। टेराबाइट कितना होता है इसके बारे में मैं जब मेमोरी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये टीबी, जीबी, एमबी क्या क्या है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर स्टोरेज क्यों एक विशेषता है कंप्यूटर की, क्योंकि ये हमारे तुलना में हम क्या है, हमारी मेमोरी कुछ ऐसी होती है कि हम एक दिन के पूरे डेटा को जैसा का तैसा नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर जो आप डेटा डालोगे वो परमानेंट स्टोर रहेगा। आप उसे आज देखें कल देखें बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। साथ में इसके अंदर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितना भी डेटा आप डालना चाहें डालिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अगला हम देखते हैं पॉइंट। रिपीटेशन, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, मतलब किसी भी कार्य को दोहराना। अब जैसे किसी इंसान से आपने कहा कि आप किसी एक सॉन्ग को सुने, वो सुन लेगा। दूसरी बार कहें सुन लेगा। अब उसे 100 बार ऐसे कहते रहे तो सुन लेगा। अब उसे 1000 बार कहें तो शायद उसके अंदर थोड़ी सी समझ जाइए क्या फीलिंग आएगी। अब उसी बात को आप लाखों बार कहें, करोड़ों बार कहें, कहते जाएं तो क्या होगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को किसी एक कार्य करने के लिए आप जितनी भी बार कहें वो उस कार्य को जितनी बार आप चाहते हैं उतनी बार वो करके दिखाएगा। आप परेशान हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं हो सकता परेशान। दैट मीन्स इट इज अ बेनिफिट ऑफ ओन कंप्यूटर्स। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। सीक्रेसी मीन्स गोपनीयता। जैसा कि आप जानते हैं आज हम मोबाइल भी चलाते हैं, तो आपने अक्सर लोगों का मोबाइल भी देखा होगा, उसमें पासवर्ड पहले लगाते हैं। वो लोग सोचते हैं हमारे फोटो कोई ना देख ले, वीडियो कोई ना देख ले, या फिर हमारी चैटिंग वेटिंग कोई ना खोल ले। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद हम ही ऐसे कुछ काम करते हैं, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं हम कैसे काम करते हैं, क्यों नहीं दिखाना चाहते, हम अपने डेटा क्यों हर किसी को दिखाएं, ये अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी। लेकिन मैं तो ये बेनिफिट बता रहा हूँ बस आपको कि ये जो विशेषता है सीक्रेसी वो क्यों है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने मोबाइल्स के अंदर एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिस पासवर्ड को सिर्फ वही खोल सकता है जिसने वो पासवर्ड लगाया है, या फिर जिसे उसका पासवर्ड पता है, या फिर वो खोल सकता है जो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना। अब अगला, तो ये मेरी कुछ विशेषताएं थी कंप्यूटर से संबंधित। अब मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस, कि कंप्यूटर का जो यूज है वो किन किन स्थानों पर होता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो आप बता सकते हैं क्या कंप्यूटर का यूज हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, रेलवे स्टेशन पर होता है, बैंक्स में होता है, एयरवेज में होता है, और कहाँ कहाँ होता है, बिजनेसेस में
होता है, ठीक है ना। और किस किस में होता है बताइए। खैर कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, ये आपके हिसाब से। आजकल तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो एजुकेशन सेक्टर ही है। ओके, तो ये हमारे कुछ यूजेस हैं। अब हमने कंप्यूटर का क्या क्या देखा, कंप्यूटर के हमने बेनिफिट्स देखे, ठीक है ना, फंक्शंस देखे कंप्यूटर के हमने, साथ में यूजेस देखे, कंप्यूटर के बारे में कुछ समझा भी, डेफिनेशंस भी देखी कंप्यूटर की, ठीक, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी देखी। लेकिन एक चीज देखना भूल गए, अभी तक हमने अच्छा तो देखा लेकिन कंप्यूटर का बुरा नहीं देखा अभी तक। तो आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर के कुछ लॉसेस के बारे में, ऐसे लॉसेस जिनसे ये शायद आपको खतरा हो और बाकी को भी खतरा हो, तो आपको ये जानना जरूरी है। एक्चुअली मुझे पानी प्यास लग रही है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास में रखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बाद में ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद पी लूंगा। अब आपके लिए फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। बस यही है, इसके बाद में मैं खत्म कर दूंगा अपना ये पॉइंट। तो सबसे बड़ा जो लॉस होते हैं कंप्यूटर्स के, वो लॉसेस सिर्फ एक ही होता है, वो है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम का अर्थ है ही कि आपके बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाना और आपके कंप्यूटर में से आपके डेटा को निकालना, आपके डेटा को हटा देना, या फिर आपकी जरूरी जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेना या फिर कहीं और ट्रांसफर कर देना। तो मैं इन्हें लिख देता हूं। हाँ, फर्स्ट वन हैकिंग इशू। हैकिंग तो है ना इशू, या नहीं है हैकिंग इशू, बताइए आप मुझे। हैकिंग इशू है आपका। देन बहुत सारे लोग पासवर्ड भी देख लेते हैं भाई, पासवर्ड को भी तोड़ते हैं, ऐसे भी कुछ इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं आप लोगों को, आपसे आपके बैंक्स वगैरह की डिटेल मांगते हैं, एटीएम वगैरह का डिटेल मांगते हो, काफी सारे लोग दे भी देते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह की डिटेल आप ना दें, यानी कि पर्सनल डिटेल्स पर भी साइबर क्राइम होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये जो साइबर क्राइम होता है वो वायरस के कारण भी होता है। बहुत सारे लोग वायरस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से डेटा को वो डिलीट कर देते हैं या फिर चोरी कर लेते हैं। तो मैं अपनी वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं आप मेरे